बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात.e.मustaqem सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 4 जनवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अल-माइदा की आयत 32 में इरशाद बारी ताला है, जिस शख्स ने किसी दूसरे को कसास के बग़ैर या ज़मीन में फ़साद फैलाने की वजह के अलावा कत्ल किया, गोया इसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस और कुरानी आयात को समझकर इन पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिए। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से अहम ऐलान किया गया कि इतवार के रोज़ से मस्जिदुल हराम में नमाज और उम्रे के लिए 1,01,000 से ज़्यादा परमिट जारी किए गए। 65,000 नमाज और 36,000 उम्रे के इजाज़तनामे अलग से हैं। इजाज़तनामों का योमिया एवरेज नमाज के लिए 71,000 और उम्रे के लिए 64,000 है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि मस्जिद नबवी के लिए जारी होने वाले इजाज़तनामों की मजमूई तादाद 17,000 हो चुकी है। तकरीबन 7,000 परमिट रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और 8,000 रोज़ा शरीफ में नमाज की इजाज़तनामे जारी किए जाते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से वाज़िया कहा गया कि हर लेवल पर एहतियाती तदाबीर को अमल दरामद कराने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी परमिट के बगैर इन दोनों मुक़द्दस शहरों के लिए सफ़र ना करें, क्योंकि सिक्योरिटी इदारे इसके बगैर आपको इन शहरों में दाखिल होने की कतन इजाज़त नहीं देंगे। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्द अल-अली की जानिब से वाज़िया तौर पर सऊदी अरब के अहम टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए ये बता दिया गया है कि सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में जो मुसलसल इजाफ़ा देखने में आ रहा है, उसमें ऐसे अफराद चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद शामिल हैं जिन्होंने कोरोना से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए दोनों खुराकें नहीं ली थीं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में हैं कि सऊदी अरब में कोरोना की जो मौजूदा लहर आई है, इसके पीछे ऐसे अफराद की भी ज़िम्मेदारी है जिन्होंने कोरोना से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया। सऊदी हुकूमत के बार बार ऐलानात के बावजूद इन लोगों ने कोरोना से मुतल्लिका जो वैक्सीन थी उन्हें बर वक्त हासिल नहीं किया है। सऊदी अरब के अहम टीवी चैनल या हल्ला प्रोग्राम में उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से मुतल्लिक बेहतरीन इक़दामात किए गए हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया को अगर देखा जाए, सऊदी अरब में हिफाजती तदाबीर बहुत नुमायाँ नज़र आती हैं। वो अफराद या इदारे जो एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे, इनके ख़िलाफ़ लाज़मन जुर्माने होने चाहिए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाक़ों में कर्फ्यू के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा सूरत हाल ऐसी नहीं कि जिस पर फ़ौरन कर्फ्यू या लॉकडाउन का कोई फ़ैसला किया जाए। अभी एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल कंट्रोल करने की बात की जा रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हालात खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा ख़राब हुए तो कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं लग सकता। इस बारे में वो फ़ैसले कर सकते हैं जिससे अवाम को तकलीफ़ होती है। सऊदी अरब में स्कूल्स की टाइमिंग के लिहाज से एक सर्वे कराया गया, जिसमें मुख्तलिफ लोगों से राय ली गई कि क्या स्कूल्स को 4 दिन के लिए खोलना चाहिए, यानी 5 दिन अभी खुल रहे हैं, 4 दिन के लिए ज़्यादा दुरुस्त है या कि नहीं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ज़रिए कुछ वीडियोज़ शेयर की गईं जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। कुछ लोगों ने कहा कि मौजूदा इंटरनेट के दौर, फासलाती तालीम के लिहाज से और कोरोना की वबा के लिहाज से ये अच्छा फ़ैसला होगा कि अगर स्कूल 4 दिन खुलेंगे। इस बारे में कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत की और कहा कि स्कूल में जाकर बच्चे ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि माशरे में उन्हें कैसे रहना है, वो तमाम डिसिप्लिन वो अपनी इब्तदाई तालीम में सीखते हैं कि दुनियादारी कैसे गुजारनी है।
मुख्तलिफ आरा यानी मुख्तलिफ जो ओपिनियन है वो आवाम की आई है। आने वाले दिनों में वजारत सेहत, वजारत दाखिला या दीगर इदारे या वजारत तालीम क्या फ़ैसला करते हैं, इसका अभी इंतज़ार है। याद रखें, 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के बाद इनकी क्लासेस यानी 7वीं से अपर लेवल की जो क्लासेस हैं वो स्कूल्स में मुकम्मल तौर पर हो रही हैं, जबकि छोटे बच्चों को जो 12 साल से कम उम्र के हैं इन्हें वैक्सीन अभी जिन्होंने नहीं लगाई इनकी ऑनलाइन स्टडी सऊदी अरब में जारी है। सऊदी महकमा शुमारियात की जानिब से एक अहम ऐलान किया गया कि ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिल जाने के बाद सऊदी अरब में अब तक 2 लाख घरेलू ड्राइवर यानी साइख़ास कम हो गए हैं। इस बारे में अब बहुत कम वीज़े इशू किए जा रहे हैं और सऊदी महकमा शुमारियात ने ड्राइवरों की तादाद में कमी के असबाब पर रोशनी डालते हुए मज़ीद कहा है कि 2017 में ख़वातीन को सऊदी अरब में ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त मिल जाने के बाद ड्राइवरों की तादाद में कमी आना शुरू हुई। बाज़ ख़ानदान बैरून ममलिकत से ड्राइवर नहीं लाना चाहते, इस हवाले से वो ख़ुद कफ़ील हो चुके हैं। ख़वातीन अब ख़ुद ड्राइविंग करती हैं, लिहाजा घरेलू ड्राइवरों की आहिस्ता आहिस्ता मांग में कमी आती जा रही है। इसके अलावा एक और भी बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे अफराद पहले घरेलू ड्राइवरों के वीज़े पर आकर इधर उधर काम करते थे, जबकि सऊदी हुकूमत की जानिब से अब सख्ती की गई है। ऐसे अफराद अब कम वीज़ों पर सऊदी अरब में दाखिल होते हैं। याद रखें, साए खास का अकामा भी 500 से 700 रियाल में तजदीद यानी रिन्यू हो जाता था। इसी वजह से बहुत सारे अफराद इस वीज़े पर आकर सऊदी अरब में मुख्तलिफ जगहों पर काम करते थे। अब ऐसे अफराद को सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे पकड़ रहे हैं और सऊदी अरब से डिपोर्ट भी कर रहे हैं, लिहाजा गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात बरतें। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि गैर मुल्की अफराद के इस मायनी जो ड्राइवर का मायनी प्रोफेशन होता है इसे किसी दूसरे अकामे के लिहाज से तब्दील नहीं किया जा सकता, लिहाजा घरेलू ड्राइवरों की कमी में आहिस्ता आहिस्ता कमी देखी जा रही है। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से जो रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना से मुतल्लिका इतलात आती हैं, उसके साथ ही सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में एहतियाती तदाबीर पर भी सख्ती से अमल दरामद शुरू करा दिया गया है। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से 1700 से ज़्यादा जो कोरोना के केसेस रिकॉर्ड हुए, उसके फ़ौरन बाद मशरकी रीजन की बल्दिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 6 कारोबारी इदारे सील किए, जबकि 77 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। मशरकी रीजन और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में मुख्तलिफ तजारती मराकज़, बाज़ार और सामान फ़रोख्त करने वाली मुख्तलिफ जगहों पर कोरोना SOPs की पाबंदी का माहौल बनाया जा रहा है, ताकि ऐसे अफराद या इदारे जो कोरोना की SOPs पर अमल नहीं करते इन्हें सज़ा और जुर्माना किया जा सके। सऊदी अरब के इदारे मुख्तलिफ तजारती मराकज़ और दीगर जगहों पर हर वक्त मौजूद होते हैं, लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की या सऊदी शहरी कहीं पर भी कोरोना से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर यानी SOPs की खिलाफ वर्जी देखें तो 940 यानी 940 इनका हेल्पिंग नंबर है, फौरी तौर पर इतला शेयर कर दी जाए। सऊदी वजारत सनत और तजारत की जानिब से एक अच्छी खबर आई है कि रियाद रीजन की अलकविया कमिश्नरी में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर सऊदी अरब में दरियाफ्त हो गए हैं। सऊदी अरब में सरमायाकारी के बड़े इम्कानात पैदा हो गए हैं। 2030 के लिहाज से बड़े अहदाफ हासिल करने के लिए सोने के ये ज़खायर बहुत फ़ायदा मंद होंगे। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि मुकामी लेवल पर जिंक, तांबा और सोना निकालने के लिए मुख्तलिफ सरमायाकार सऊदी अरब की जानिब मुतवज्जा हो गए हैं, जिससे सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को काफ़ी मुलाजमतें मिलने के मौक़े भी इंशाअल्लाह मौजूद होंगे। सऊदी अरब में सनत यानी इंडस्ट्री से मुतल्लिका जो सेटअप है वो सऊदी अरब का तीसरा पिलर कहलाता है और बड़ी पुरकशिश सरमायाकारी सऊदी अरब में अगले सालों में होने जा रही है।